हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वामीनाथ गुप्ता फ्रॉम KDS इंटर कॉलेज। मैं आप लोगों को आज हाई स्कूल का साइंस पढ़ाऊंगा। इसमें से तत्वों का वर्गीकरण टॉपिक रहेगा। लॉकडाउन के दौरान आप लोग जानते हैं कि क्लासेस सब बंद हैं और ऑफलाइन आप पढ़ाया नहीं जाता है, इसलिए ऑनलाइन ही आपको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिसमें आप तत्वों के वर्गीकरण में आज का मेरा टॉपिक रहेगा परमाणु त्रिज्या। ये चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण। इसमें से आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या है आप लोग सुनिए। देखते हैं कि ये परमाणु है। परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी भी तत्व के नाभिक और वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व के नाभिक और वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। किसी तत्व के नाभिक और वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। अब आपके दिमाग में आता होगा कि परमाणु क्या है। तो बेटा परमाणु जो होता है वो अति सूक्ष्म, परमाणु अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कण है। परमाणु अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कण है जो कि अभाज्य होता है। परमाणु अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कण है जो कि अभाज्य होता है। इसकी जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होती है, जबकि परमाणु नाभिक की जो त्रिज्या होती है, परमाणु नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻13 से 10⁻⁻12 सेंटीमीटर होता है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर, परमाणु नाभिक की त्रिज्या 10⁻12 सेंटीमीटर। और परमाणु क्या है? अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कण है जिसको किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा घटित नहीं किया जाता है ना। यह रासायनिक रूप से अभाज्य होता है। तो आपको बताया गया कि परमाणु क्या है। तो किसी परमाणु त्रिज्या क्या है? किसी भी तत्व के परमाणु नाभिक और वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। यानी ये इतना पार्ट हो गया परमाणु त्रिज्या। अब आप यदि आप के समझ में आएगा तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इन्हीं दो समनाभिकों, ये मान लिया जाए कि दो क्लोरीन का नाभिक है और इसका जो बीच की दूरी है वो 1.98 एंगस्ट्रॉम है। तो किसी भी दो समनाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग, ये इतना भाग परमाणु त्रिज्या होगा। ये 0.99 एंगस्ट्रॉम हो गए। तो किन्हीं दो समनाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग परमाणु त्रिज्या कहलाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं किन्हीं दो समनाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग परमाणु त्रिज्या कहलाता है, या परमाणु नाभिक और वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या क्या होता है, कब घटता है और कब बढ़ता है। ध्यान देंगे कि परमाणु त्रिज्या कब घटता है और कब बढ़ता है। तो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम आएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, इंक्रीज करता है। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। मीन्स कैसे? ध्यान देंगे आप लोग। जैसे मान लिया जाए कि वर्ग फर्स्ट एलिमेंट हमने ले लिया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87, 1, 3, 11 इसके एटॉमिक नंबर है। ये तत्वों के एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम 19,
ऐसे सभी हैं। तो आप देखते होंगे कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 2 1 2 8 1 2 8 8 1 2 8 18 8 1 2 8 18 18 1 2 8 18। ये देखेंगे ये सभी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। सभी के आउटर मोशन में बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये वर्ग फर्स्ट के तत्व है। और इसका नाभिक जब बनाएंगे तो ऐसे ये यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ पर 2 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। ऐसे इसका बनाएंगे तो ये 2 8 ऐसे 4 कोष बनेंगे। तो आप देखते होंगे कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो कोषों की संख्याएं बढ़ती है, कोषों की संख्याएं बढ़ती हैं। और कोषों की संख्या बढ़ती है तो नाभिक और वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती जाती है, और इसके बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो यह देखते हैं कि प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो कोषों की संख्याएं बढ़ती जाती हैं, कोषों की संख्याएं बढ़ती हैं तो नाभिक और वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। एटॉमिक रेडियाई आर इंक्रीजेस इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। एटॉमिक रेडियाई आर इंक्रीजेस in a group from top to bottom. Why? Because क्योंकि when we go in a group from top to bottom, then we have seen that atomic number are increases, so the number of cells are increases. Thus, the distance between nucleus and outermost electron are increases. It is clear that atomic radii are increases in a group from top to bottom. जब हम आवर्त में बाएं से जाएं दाएं लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये डिक्रीज करता है, ये घटता है। परमाणु त्रिज्या घटता है कब? जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, क्योंकि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो कोषों की संख्या स्थिर रहती है, लेकिन जो नाभिकीय आवेश होता है वो बढ़ता है, और नाभिकीय आवेश जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसकी जो परमाणु त्रिज्या होगी उसमें संतुलन होगा। इस प्रकार से आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। ये हमारा टॉपिक था परमाणु त्रिज्या। इसी प्रकार आगे का टॉपिक आपको बताएंगे विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता। अब विद्युत ऋणात्मकता बेटा क्या है? ध्यान देंगे, मान लिया जाए कि ये नाभिक है किसी भी तत्व का, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो अब ये नाभिक है और नाभिक के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए सपोज कि ये 3 कक्षा वाला नाभिक है, सोडियम का नाभिक है, तो वाह्यतम केस में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर नाभिक द्वारा, किसके द्वारा? नाभिक के द्वारा वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को, नाभिक के द्वारा वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। किसी तत्व के नाभिक द्वारा, किसी तत्व के नाभिक द्वारा वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। तो विद्युत ऋणात्मकता जान पाए किसे कहते हैं? ये नाभिक है और ये वाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन है, और नाभिक द्वारा वाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। विद्युत ऋणात्मकता
पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब वो वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आवर्त में बिल्कुल ऐसे ही है कि ये भी जान लीजिए कि ये जो बिंदु रावता है ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जब हम वर्ग में जाते हैं तो एटॉमिक विद्युरावकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डिक्रीज करता है। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता डिक्रीज करता है, घटता है, डिक्रीज मीन्स होता है घटना। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है, और जब हम बाएं से दाएं आएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं कि वर्ग विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, और वर्ग में ऊपर या नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे वो आवर्त में बाएं से दाएं आते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका जवाब होगा कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो यह देखते हैं कि तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो कोषों की संख्याएं बढ़ती जाती हैं, अर्थात परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। और जब परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी तो नाभिक द्वारा, जब ये दूरी बढ़ गई तो नाभिक द्वारा वो आयतन कोष के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता घट जाएगी। और जब आकर्षित करने की क्षमता घट गई, बताइए दूरी जब बढ़ेगी तो आकर्षित करने की क्षमता क्या होगी? घटेगी। तो इससे स्पष्ट होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है। क्यों? क्योंकि जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो कोषों की संख्याएं बढ़ती हैं। कोषों की संख्याएं बढ़ती है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो नाभिकीय आकर्षण बल घट जाता है, और नाभिकीय आकर्षण बल घट जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डिक्रीजेज इन ए ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बिकॉज when we go in a group from top to bottom, then we have seen that atomic number increases, so number of cells are increases and force of attraction of nucleus or decreases. It is clear that electronegativity or decreases in a group from top to bottom. इसी प्रकार आवर्त में हम बाएं से दाएं आते हैं तो इसमें नाभिकीय आवेश तो बढ़ेंगे लेकिन आकर्षित करने की क्षमता बढ़ेगी, और जब आकर्षित करने की परमाणु त्रिज्या छोटी हो जाएगी, सिकुड़न आ जाएगी, तो आकर्षित करने की क्षमता बढ़ जाती है। इससे स्पष्ट होगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। आज मैं अपने क्लास को स्थगित करता हूं। आगे की क्लास आपको पढ़ाए जाएंगे, और इसको ज्यादा से, यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें।